देखिए, तो विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र ज्यूलेशन आप लोग देख रहे हैं, इसमें लगभग 12 साल में जितने प्रश्न आए हैं विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, उन सारे प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहला बात आपको हम बता दें कि यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 ध्यान से देखिए, दिया हुआ है कि 1/4। देखिए, क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस सभी लोगों को करना है। क्वेश्चन बैंक के प्रैक्टिस करने से आपको ये पता चलेगा कि कैसा प्रश्न एग्जाम में आता है और आएगा। इसी आधार पर आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है। ये बात परमानेंटली याद रखना है। तो सबसे पहला प्रश्न जो है, ये चीज़ जब हम लोग कूलम के नियम कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था क्या चीज़, कि कूलम के नियम में एक फार्मूला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद क्या था Q1 इंटू Q2 बटा में कितना था R²। अब यहीं पे ये मान आ गया, ध्यान से देखिए, इसी का मान पूछा हुआ है। तो मैंने बोला था कि इसके बदला में K भी हम यूज करते हैं। हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलें या बराबर में क्या लिखें, K। ये दोनों का मान मैंने कितना बताया था, आपको पता होगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, साथ में कितना पर कूलम स्क्वायर। तो ये तो सब लोग जानते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें किसी को डाउट है, बना सकते हैं सब लोग। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। 2 पे जब आएंगे तो यहां ध्यान से देखिए, एक बात आपको हम बताए थे, दो पे हम जब डिस्कस कर रहे थे तो बताया गया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पता ना कितने लोगों को याद है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में मैंने बताया था कि विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई एकांक धन आवेश, विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई एकांक धन आवेश विद्युत क्षेत्र के कारण जितना बल का अनुभव करता है, उस बल को ही उस बिंदु पर क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि तीव्रता को E से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे, E से। और ये क्या मिला के बनता है, F/Q। और मैंने एक बात बताया था कि यहाँ जब ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा कि ये भी सदिश राशि है और ये भी कौन राशि है। तो ये किसका फॉर्मूला है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो जिसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानकारी है, क्योंकि ये रिलेशन के अंतर्गत आता है, तो आसानी से क्या कर सकता है, इसको समझ सकता है। तो अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ध्यान से देखिए, 1 2 3 और ये 4। अब इसमें से कोई पूछे कि कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, तो जो लोग थोड़ा भी ध्यान से पढ़ेंगे ना, यहाँ Q/F है जो होगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी F/Q होना चाहिए, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है कि नहीं। तो जो लोग थोड़ा भी अगर ध्यान से पढ़ते हैं और पढ़ के जाते हैं, वो लोग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना और इसको याद रखना, तभी जाकर के ये क्या होगा, बनेगा। चलिए हम थर्ड पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि बात करें तो आप लोगों को ये चीज पता होगा, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने क्या किया था। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैंने बताया था कि विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण की परिभाषा मैंने बताया था कि विद्युत द्विध्रुव का धन आवेश और उसके लंबाई के गुणनफल से क्या कहा जाता है, विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण की माप की जाती है। यानी इसका ऐसे मैंने बनाया था, एक गोला यहाँ पे है, ये क्या है, दूसरा है,
और यहाँ पर जब देखिएगा तो यहाँ पे एक वो प्लस चार्ज है और यहाँ पे क्या है, माइनस चार्ज है। बीच की दूरी मैंने क्या बोला था, 2L। कितना मानना है, बीच की दूरी 2L। तो जब हमें क्या ज्ञात करना है, जब हमें आघूर्ण ज्ञात करना है तो आघूर्ण का सूत्र मैंने बताया था, P बराबर Q इंटू कितना होता है, 2L। तो P बराबर Q इंटू 2L होता है। तो यहाँ पे ये नहीं पूछा है, पूछ रहा है कि विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण का ये सही मात्रा क्या होता है। तो ये आवेश का क्या होता है, कूलम, एल का क्या हो जाएगा, मीटर। तो कूलम इंटू मीटर होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए कि इसमें कूलम इंटू मीटर कौन है। तो यहाँ देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो जो थोड़ा भी ध्यान से पढ़ के जाएगा वो आसानी से इसको बना करके आएगा। ये बहुत ही आसान चीज़ है, बशर्ते कि रिवीजन। ये नहीं कि ऑप्टिक्स पढ़ने लगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को भूल गए, तो आप इसको भूलिएगा तो उससे ज़्यादा ही आपको भूल जाएगा। अब आते हैं कंडीशन नंबर हम 4 पे। देखिए, अगर हम 4 की बात करें तो यहाँ पूछा गया है कि किसी माध्यम की अपेक्षिक पारावैद्युतता यानी एप्सिलॉन आर किसके बराबर होता है। 21 में क्वेश्चन आया है। तो इसके बारे में मैंने बताया था, यहाँ से रिलेटेड एक और प्रश्न एग्जाम में आया है, पारावैद्युत शक्ति क्या है। कॉपी में देखिएगा मैंने करवाया है, पारावैद्युत शक्ति क्या है और उसके बाद कि अपेक्षिक पारावैद्युतता से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। और उस समय मैंने करवाया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वो अधिकतम मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वो अधिकतम मान जहां तक कोई पारावैद्युत माध्यम क्या बना रहता है, अचालक बना रहता है, वो क्या कहलाता है, पारावैद्युत शक्ति। वहीं से एक और फार्मूला आपको बताया गया था कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोलते हैं, हाँ, इसी को बोलते हैं अपेक्षिक पारावैद्युतता। यहाँ ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे m दिया भी जा सकता है और यहाँ से m का किया जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है। तो ऑप्शन ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक तो आ गया हमारे पास इतना और बट्टा में कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ये देखिए, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। किस पे आते हैं, 5। सब लोग को ये चीज़ पता है कि क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग कैसे करेंगे। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऐसा करना है कि यहाँ पे पूछा हुआ है कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व तो किसके बराबर होता है। तो मैंने 3 बात आपको बताया था। कितना बात बताया था, एक तो रेखीय घनत्व का फॉर्मूला था लैम्डा बराबर Q अपॉन L था, पृष्ठीय का था सिग्मा बराबर Q अपॉन A, और लास्ट वाला जो फॉर्मूला था हम लोग का, मैंने बताया था रो बराबर Q अपॉन V। 3 गो फॉर्मूला हो गया कि नहीं। अब देखिए क्या पूछा गया है, पूछा गया किसी माध्यम की अपेक्षिक पारावैद्युतता यहाँ पे जो एप्सिलॉन आर है किसके बराबर होगी। तो अभी मैंने बताया था कि कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। ऑप्शन कितना है, कुल आवेश गुने कुल क्षेत्रफल दिया है, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। तो जो लोग थोड़ा भी ध्यान से पढ़ के जाएंगे वो क्या करेंगे, इस सारे क्वेश्चन को सही करके आएंगे।